उस काम के बारे में जानते हैं, ठीक है, समझते हैं। और चलिए पहले शुरुआत करते हैं, कल कहाँ पे बात करते हैं? अगर कल बात करते तो क्या बात करते? कल बस इतना ही बात करते हैं। तो हाँ, हाँ। स्क्रीन पे आ रहा है? ओके, तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं जिनके मंदिर का जो कार्य है, वो बहुत सालों से कुछ मुस्लिम लोग हैं जो करते हैं, ठीक है? अब आप लोगों को पता होगा पहलगाम में क्या हुआ था? पहलगाम में पूछा था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम और इनफैक्ट बहुत ही बोलते समय भी ये बहुत घटिया है, परंतु क्या करें? ऐसा ही हुआ था तो अब क्या करें? चेक किया गया था। अब आपको मैं डिटेल में बोल भी नहीं सकता कि कैसे चेक किया गया था। बहुत ही घटिया बातें। चेक किया गया था कि वो हिंदू है कि मुस्लिम, स्पेशली पुरुषों को। तो उसके बाद उनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। इसके विरोध में बताया गया था, कुछ हिंदूवादी संगठन थे। उन्होंने बोला था कि मंदिर में जो वस्त्र चढ़ते हैं, मुस्लिम द्वारा, उसको मत उपयोग में लीजिए। अब देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। अगर यहाँ पे ये बोला गया होता कि वो भी भक्त हैं या फिर वो भक्त हैं, है ना? मुस्लिम है तो क्या हुआ? हैं? किसी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, वो भक्त है तो हम उससे क्यों नहीं लें? परंतु मालूम है क्या? ये जो शब्द लिखा हुआ है ना फर्स्ट 2 वर्ड, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, ये बड़ा पीड़ा देने वाला है। वो बोलता है कि इतने सालों से हम लेते आ रहे हैं, अब हम कहाँ पे अपना सप्लायर ढूँढेंगे? ठीक है? हाँ, मैं आपको दिखाऊँ? ओके आप पढ़िए। अ It is not practical. Muslim, particularly artisans and weavers, have deeply rooted contribution here. They have played a major role in weaving the dresses of Bake Bihari for decades. Many of them have a strong belief in Bake Bihari and visit the temple too. अब देखिए अगर बिलीफ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आ, आ, पर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम्म, ओके अ, अ, आई डोंट नो इसमें वो सारे बात नहीं लिखा हुआ है वो सारा और ये सारे पुजारियों का ही आया था यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा हुआ है देखिए ये जो बात है इम्प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है ये प्रैक्टिकल बात है देखिए जिनकी श्रद्धा है भगवान में श्रद्धा है उनसे बिल्कुल लेना चाहिए परंतु किन्हीं ने बताया था मतलब आप लोग ढूंढ लीजिएगा किन्हीं ने बोला कि ये जो जरीकारी वाला कार्य है ना है कोई ढूंढ करके देख लीजिए बता दीजिए रेफरेंस दे दीजिएगा मैं पढ़ दूंगा या फिर कोट करके भेज दीजिएगा जरीकारी वाला कार्य है ना ये लोग मुस्लिम ही लोग करते हैं तो अगर ये कार्य 90% लोग मुस्लिम करते हैं कुछ ऐसा तो अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा नहीं होने दीजिए बिना जरीकारी वाला पहनाइए नहीं होता है ना मत पहनाइए इफ दिस इज द रीजन और इम्प्रैक्टिकल उसीलिए बोला है पता नहीं कुछ कुछ न्यूज चैनल है ना वो प्रोपेगेंडा होता है ना आज बताया ना सोशल मीडिया एजेंडा तो उनका एजेंडा होता है कुछ कुछ बातें दिखाते कुछ कुछ बातें नहीं दिखाते मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये पहलगाम का अटैक हुआ था ना तो एक एक न्यूज चैनल मालूम है वो न्यूज चैनल वो एक व्यक्ति के बारे में दिखा रहा था जिसने बचाया था बहुत अच्छी बात है एक मुस्लिम था और वो वहीं का था बाकी सारे हिंदू थे एक मुस्लिम था वो क्या कर रहा था बचाने का कोशिश कर रहा था और बस उसको मार दिया गया डेफिनेटली आतंकवादी हैं अब बचाओगे तो मारेंगे परंतु वो हिंदू को मारने आए थे अब क्या हुआ कि वो न्यूज़ चैनल प्रोपेगेंडा के तौर पे बस उसी को दिखा रहा है, बाकी किसी को दिखा ही नहीं रहा है।
तो ये क्या है, उनका एजेंडा होता है ना? उनको एक लाइन ऑफ थिंकिंग पे ही बात करना है, तो शायद कुछ वैसा ही होगा। एनीवेज़, आई एम नॉट कंसर्न्ड। अगर कोई बोल रहा है इम्प्रैक्टिकल है, तब फिर एकदम गलत बात है। अगर कोई बोल रहा है उनकी भी श्रद्धा है, तो जन्म लेने से थोड़ी ना कुछ होता है। हरिदास ठाकुर हमारे आचार्य हैं। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर हमारे आचार्य। वो कृपा करेंगे तो नाम जप करेंगे हम, ठीक है? मुस्लिम परिवार में ही जन्म हुआ था ना, परंतु आज बहुत ही घटिया कार्य हुआ। ये देखिए, पहलगाम हमले में जताया विरोध और कौन-सा? राधा दामोदर मंदिर के पट भी किए गए बंद। मैं और दिखाऊँ? अ, ये देखिए, अ, यह देश में पहली बार होगा जब आतंकी हमले के लिए विरोध में मंदिर देवालय बंद रहेंगे। कहीं पे लिखा हुआ है, राधा दामोदर टेम्पल के बारे में यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ओके, यस, नगर के सप्त देवालय में शामिल प्रमुख प्राचीन ठाकुर श्री राधा दामोदर के पट भी नहीं खुलेंगे। आपको किसने अथॉरिटी दिया? ठीक है, आप पावर में हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा, पर आपको किसने अथॉरिटी दिया? कौन से शास्त्र में बताया गया है कि विरोध में आप मंदिर बंद कर सकते हैं? विरोध में हम कपड़े नहीं लेंगे, वो तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, पर मंदिर बंद कर सकते हैं। सारा अहित होता है तो भगवान बचाते हैं, और भगवान का पट्टी बंद कर दोगे आप। तो मिसयूज ऑफ पावर, निश्चित रूप से। आप मेरे को शास्त्र में रेफरेंस बताइए। आप जिनके विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वो कभी ऐसा बोले क्या? वो कभी ऐसा बोले? उन्होंने ऐसा कृत्य किया। आप कहां से समझे ये बात? आप ये कार्य कर रहे हैं, आप तो क्या है? आप तो सेवक है। आप तो सेवक है ना? जिनकी आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जिनकी अनुमति से कर रहे हैं, जिनके शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, उनने अनुमति दी है क्या? अनुमति दी है। कैसे कर लिए? तो हाईली हाईली ऑब्जेक्शनेबल। जितना ऊंचा ऑब्जेक्शन रखना है उतना रख दीजिए। किसने अधिकार दे दिया आप बंद कर सकते हो? पट बंद कर कैसे सकते हैं? मतलब किसी की विपरीत परिस्थिति चल रही है, सपोज करें किसी का आज ही फाइनल एग्जामिनेशन है और आज ही वो मंदिर आना चाहता है। नहीं, मंदिर तो हमारा बंद है जी, हम विरोध कर रहे हैं। अरे समझने की बात है, मंदिर खुलेंगे, भगवान की बातें खुलेंगी, भगवान की बातें पहुंचेंगी, तभी जाकर के ये सारा पाप कर्म बंद होगा। भगवान की बातें बंद कर दीजिएगा तो पाप कर्म बंद नहीं होने वाला ये सब। सारे पाप कर्मों का बंद भगवान की बातों का पालन करके ही होगा। शास्त्रों की बातों का पालन करे राजा, तो जाकर के ये सब बंद हो जाएगा। शास्त्रों की बातों का पालन करे प्रजा, तो ये करना ही छोड़ देंगे। और राजा का ही कार्य है कि प्रजा को ये समझाए कि ये शास्त्रों का पालन होना है। क्यों नहीं सरकारें इतना गूदा रख लेती है, इतना हिम्मत रख लेती है, इतना स्ट्रेंथ रख लेती है कि सारे स्कूल्स में पढ़ाए भगवत गीता। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, द्वेष छोड़ करके भगवत गीता बस एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद है ना आप कभी ये उल्टे-पुल्टे कार्य कर नहीं सकते। कोई कर ही नहीं सकता है। आप बंद कर दीजिए। आंसर वहां से निकलेगा। बंद कर दीजिएगा ना तो कुछ नहीं निकलेगा। हैं? ये सब आप है ना झगड़ते ही रह जाइएगा। अब झगड़ते ही रह जाइएगा और उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये आपके विरोध और विद्रोह का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इतिहास में पहली बार बंद कर दिया। वाह! देखिए कितनी हिम्मत है।
भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। यही श्रील प्रभुपाद यही बोलते थे, यही नशा है। बात करते हैं ना नशा, है सस्ता नशा, यही सब नशा है, भारतीयता। अरे! भगवान की बातें मानिए, भगवान की बातें मानिएगा तो भारत भी सुधरेगा, भगवान की बातें मानेंगे तो पाकिस्तान भी सुधरेगा, भगवान की बातें मानेंगे तो अमेरिका भी सुधरेगा। सबके सुधार का एक ही रास्ता है, भारतीयता करके नहीं हो जाएगा सुधार। भगवान, भगवान करके होगा सुधार। भगवान की बातों का पालन कीजिए और पालन करवाइए। कर सकते हैं तो भगवान की बातों का प्रचार कीजिए, लोग आतंकी बनेंगे ही नहीं। हम सभी को ये देखना चाहिए कि हम भगवान की बातों का किस प्रकार से प्रचार करें, लोग किस प्रकार से भगवान की बातों से जुड़ जाएँ। तो पाप कर्म नहीं कर सकते, मंदिर बंद कर देते हैं। अरे जिनके विग्रह को पूजा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं हर पल भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो। उनको तो इस बात में रोना आना चाहिए कि शाम को हमको पट बंद करना पड़ता है, रात को पट बंद करना पड़ता है, उसमें रोना आना चाहिए। पर भगवान को सोना भी है, तो हमको पट पट बंद करना पड़ रहा है, दोपहर को पट बंद करना पड़ रहा है, उसमें रोना आना चाहिए, दुखी होना चाहिए उनको। हमको क्यों पट बंद करना पड़ रहा है? पर भगवान को सोना भी है। हाँ, ये भी जरूरी है। वही राधा दामोदर टेम्पल है, शिला प्रपात का रूम है, वहां पे जाकर के चैंट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, आओ नाम जप करो। और मात्र मंदिर नहीं, मंदिर को पूरे विश्व तक ये प्रचार करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं प्रचार करने के लिए? ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए। मंदिर बंद करेंगे, हाईली 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 ऑब्जेक्शनेबल। मतलब वो तो विरोध करने में तो देखिए एक दिन बंद कर दिया, हम तो जीवन त्यागने के लिए तैयार है कि आप मंदिर खोलिए। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। वो मार्ग बंद कर रहे हैं जिस मार्ग से कृष्णा तक जाया जा सके, एकदम गलत। धुर विरोधी होऊंगा मैं इन सारे विचारधाराओं में। इसीलिए बोलते हैं भगवान केंद्रित कार्य कीजिए। ये केंद्रित, वो केंद्रित कार्य करेंगे ना तो हमेशा ही गलत करेंगे। आप अपने आचार्यों की बात मानिए, जिनके विग्रह सेवा कर रहे हैं कम से कम उनकी बात मानिए। हम दूसरे की बात मानने नहीं बोल रहे, विग्रह सेवा कर रहे हैं तो विग्रह विग्रह ही भगवान है ना। और विग्रह के सेवा करने वाले बताएंगे कि विग्रह की जैसी सेवा करनी है, वो बताएंगे कि हमको क्या पालन करना है। तो जो जो बोले वो पालन कर लीजिए बस, और नहीं कीजिए। वहां पे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी विग्रह है, चैतन्य चेतामृत के रचयिता जीव गोस्वामी का। तो मंदिर बंद कर देंगे, हमारा मन किया बंद कर देंगे। उन्होंने यही शिक्षा दी है, उन्होंने यही बोला है, शास्त्रों में यही बताया। विपरीत परिस्थिति आए तो भगवान के पट बंद कर दीजिए, विरोध करने के लिए भगवान के पट बंद कर दीजिए, सिखाए ना। इसीलिए बोलते हैं आज के दिन में गुरु और कृष्णा की बात का पालन करने वाला बिरला ही कोई मिलता है। अरे हम ये नहीं बोलते कि मत कीजिए, आपको विरोध करना कीजिए, मंदिर के बाहर जाकर के कुछ भी कीजिए। विग्रह का रूम है, उसके बाहर जाकर के कुछ कर लीजिए।
कीजिए, बहुत सारी भीड़ को बुला लीजिए। 10 करोड़ लोगों को रोड पे ही खड़ा कर दीजिए, कर दीजिए। पर मंदिर क्यों बंद होएगा? किसी को भी भगवान का एक्सेस बंद नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी। भगवान हमेशा सुलभ होने चाहिए, आराम से मिल जाए। ऐसे ही भगवान का ना तो नाम जपते हैं, ना तो प्रसाद खाते हैं, ना तो चिंतन करते हैं, हैं? शुद्धता कुछ है नहीं। 5 पीएम वाली क्लास में यही तो बता रहे थे। उसके बाद मंदिर बंद कर दीजिएगा, फिर बचेगा क्या? फिर बचेगा क्या? भक्ति करेंगे? हाइली ऑब्जेक्शनेबल। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो कल होता तो नहीं बताते। आज मैंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ तो बंद है, कुछ तो जनरली मैं बीच में निकलता नहीं हूँ। पर आज निकलना हुआ था, कुछ कार्य था। तो निकला तो देख रहा था, सब बंद है, कुछ तो हुआ है। जनरली मैं पता भी नहीं करता, मेरे को कोई मतलब नहीं है। फिर पता किया क्या हुआ? अच्छा, बंद किया है। फिर पता चला अच्छा, टेम्पल ही बंद कर दिया। वाह! ये तो अमेज़िंग बात है। इस प्रकार का कार्य चल रहा है। इसीलिए बोलते हैं, कृपया करके दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति का पालन कर लीजिए। बड़ा मुश्किल है, लोग तो गजब-गजब काम कर रहे हैं। मतलब अनबिलीवेबल सा। आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएगी। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है? कहाँ से हो गया? हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे प्रभु, आप विराट विश्वरूप है, जिसमें सभी जीवों के व्यक्तिगत शरीर समाहित है। आप तीनों लोकों के पालन करता है और इस प्रकार आप उनके भीतर मन, इंद्रियों, शरीर और प्राण वायु का पालन करते हैं। अतः मैं आपको विनम्र नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: जैसे जीव का व्यक्तिगत शरीर असंख्य कोशिकाओं, जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों से बना होता है, वैसे ही भगवान का विश्व रूप समस्त जीवों के व्यक्तिगत शरीरों को समाहित करता है। शिव जी विश्व रूप को नमस्कार कर रहे हैं, जिसमें अन्य सभी शरीर सम्मिलित है, ताकि प्रत्येक का शरीर भक्ति सेवा में पूर्णतः संलग्न हो सके। चूंकि यह व्यक्तिगत शरीर इंद्रियों से बना है, सभी इंद्रियों को भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए। उदाहरणार्थ, सूंघने का अंग, नासिका, भगवान के चरण कमलों पर अर्पित पुष्पों को सूंघने में संलग्न हो सकती है। हाथ भगवान के मंदिर की सफाई में संलग्न हो सकते हैं, आदि। वास्तव में प्रत्येक जीव के प्राणवायु होने के नाते भगवान तीनों लोकों के पालन करता है। फलस्वरूप वे प्रत्येक जीव को अपने वास्तविक जीवन के कर्तव्य को पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के साथ निष्पादित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव को अपने प्राण यानी जीवन, अर्थ यानी धन, बुद्धि और वाणी द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.22.35 में कहा गया है। यद्यपि कोई भगवान की सेवा में संलग्न होना चाह सकता है, किंतु अनुमति के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। शिवजी अपनी प्रार्थनाएं इतने विभिन्न तरीकों से अर्पित कर रहे हैं, ताकि जीवों को यह दिखा सके कि भगवान की भक्ति सेवा में कैसे संलग्न हुआ जाए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो 5 पीएम वाली क्लास में एक बात जाने थे, बड़ा सरलता से वही बात एक और बार जान लें। देखिए आप कितना भी कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते हैं, कोई भी, आप में से कोई भी कभी भी भक्ति नहीं कर सकता, कितना भी प्रयास कर लीजिए। देखिए, हम सभी क्या कर सकते हैं, हम सभी बस ये बता सकते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी अभिलाषा है, हम बस ये बता सकते हैं। भक्ति करना कृष्णा और राधा रानी महारानी की अहेतु की कृपा पे आश्रित होना है, गुरु की अहेतु की कृपा पे आश्रित होना है। अगर वो कृपा करेंगे, तो आप भक्ति कर सकते हैं। वो कृपा करेंगे, तो आप भक्ति कर पाएँगे, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए।
आप कभी भक्ति कर ही नहीं सकते। आप कितना ही पढ़ना है, कितना ही समझना है, कितना ही यज्ञ करना है, तपस्या करना है, जो करना है कर लीजिए। कर लीजिए जो करना है। आप भक्ति कर ही नहीं सकते। कोई भी कर ही नहीं सकता। देखिए, ये बात जिस दिन हम स्वीकार कर लिए ना, और हम कृष्णा, राधा रानी महारानी और श्रील प्रभुपाद और जिसको भी गुरु जानते हैं, पूरा गुरु शिष्य परंपरा में, अगर हम आश्रित हो गए, हाँ, तब भक्ति कर लेंगे। क्यों? उनकी अहेतु की कृपा वो करेंगे उसके बाद। ठीक है? यहाँ पे वही लिखा हुआ है। यद्यपि कोई भगवान की सेवा में संलग्न होना चाह सकता है। हम तो चाहते हैं, हम तो इच्छा बता रहे हैं, किंतु अनुमति के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। अनुमति जब तक नहीं मिलेगी, जब तक परमिशन नहीं मिलेगा, तब तक वो कोई नहीं कर सकता। देखिए, ये तो क्या है ना, आप लोगों ने देखा नहीं है। आप लोगों ने ऐसा समय देखा नहीं, और कली-काल बढ़ रहा है ना, इसलिए ऐसा समय दिखना शायद अब संभव नहीं है, आगे संभव नहीं है। परंतु शिष्य तो, हम लोगों का इतिहास है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद कीजिए। शिष्य तो अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाता है अगर गुरु उसे न स्वीकारे तो। अरे भगवत धाम जाना बहुत दूर की बात है। कृष्णा के धाम जाएंगे वो बाद में जाएंगे। अगर गुरु अस्वीकार कर दे, हम तुमको रिजेक्ट करते हैं, जाओ निकलो यहां से, तो शिष्य प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। हमको नहीं चाहिए ऐसा जीवन, हमको नहीं चाहिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिख पाएगा। इससे ज्यादा क्या समझाएं। हम लोग गुरु पूजा करते हैं, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसी पल समझ लिया था, श्री गुरु चरण रति। श्री गुरु की चरण मिल जाए, चरणों में अगर स्थान मिल जाए, वही सबसे उत्तम पद है। और अगर रिजेक्ट करते हो तो हम जा रहे हैं, हम अपना जीवन भी त्याग देंगे, हमको कोई लोभ नहीं, अपने जीवन का भी कोई लोभ नहीं। अगर गुरु हमें रिजेक्ट कर दे तो हम अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। लोग सोचते हैं ना भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान का बाद में देखिएगा। है मालूम है प्रॉब्लम क्या है, कष्ट क्या है? कष्ट ये है, 5 PM क्लास रिपीट हो रहा है, सॉरी। कष्ट ये है कि हम शुद्धता को स्वीकारना ही नहीं चाहते। हमने पहले कितने पाप कर्म किए वो छोड़ दीजिए, आज के दिन में भी हम शुद्धता को स्वीकारना ही नहीं चाहते। निश्चित रूप से, गारंटी से बता रहा हूं मैं, गारंटी से। शुरुआत में जिन किन्हीं को बदलाव अनुभव हुआ होगा, है, बाद में उनको बदलाव अनुभव नहीं हो रहा, उसका कारण मात्र एक, मात्र एक। पहले तो स्वीकारते थे, अब नहीं स्वीकार रहे हैं। अब आगे अत्यधिक रूप से हम नहीं स्वीकार रहे हैं। पहले जितना स्वीकारा उतना स्वीकारा, अब आगे नहीं स्वीकार रहे, तो अब आगे बदलाव अनुभव नहीं हो रहा। अब मालूम है क्या, हर पल हम लोग एक डिसीजन ले रहे हैं, हर पल एक निर्णय ले रहे हैं, या भगवान के निकट जा रहे हैं या भगवान से दूर जा रहे हैं। मालूम है क्या, अगर कोई बहुत उच्च स्तर पे भी हो, परंतु वो बोल रहा है कि अब ये बात गुरु की पालन करना संभव नहीं है, अब ये बात हम कृष्णा की पालन नहीं कर सकते, इतना तो कर लिए परंतु इसके बाद नहीं।
देखिए, वो तो सोच रहा है हम उसी लेवल पे स्थित हैं, परंतु वो ऑटोमैटिकली नीचे गिरते जा रहा है। प्लीज़ समझिए, मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो आँखों के सामने लिखा हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ जो आँखों के सामने लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से बातें स्वीकारी हो, परंतु एक सीमा के बाद वो स्वीकार नहीं रहा हो, तो वो नीचे ही जा रहा है, पतन के मार्ग पे जा रहा है। वो स्थित नहीं है। भक्ति में उस लेवल पे स्थित नहीं है। समझिए इस बात को। भक्ति में नीचे जाते जा रहा है। पतन के मार्ग पे चलते जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सभी को? पहले तो हमने बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है? भक्ति के लेवल पे एक लेवल पे पहुँच गए। सपोज़ कीजिए ये 99 है ना? चलते चले 100 तक पहुँचना है? 100% शुद्ध होना है। ठीक है? हम 30% शुद्ध थे। 30% शुद्ध थे। और चलते चले, शुद्धता का काम करते गए। असंभव कार्य करते चले गए। शुद्धता और दृढ़ता और शुद्धता और अच्छा। कहाँ तक? 99 के स्तर तक पहुँच गए। अब सोच रहे हैं, ये जो 1% वाला बात है ना, ये हम नहीं स्वीकार सकते। प्लीज़ समझिए, स्वीकार पा रहे नहीं बोल रहा हूँ, स्वीकार सकते बोल रहा हूँ। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। स्वीकार पा रहे नहीं बोल रहा हूँ, हैं? हम स्वीकार ही नहीं सकते। ये 1% बात है ना, हम ये स्वीकार नहीं सकते। अब आप समझिए वो 99 के स्तर पे होगा, पर ऑटोमैटिकली अब पतन होते जा रहा है। ऐसा नहीं है वो 99 के स्तर पे स्थित है। जैसे ही वो सोच रहा है हम भगवान की एक बात का पालन नहीं कर सकते, समझिए कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला? अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। अश्रद्धा नहीं है क्या? वो 1% पे ही अश्रद्धा नहीं है क्या? आपको ऐसा नहीं लग रहा? आपको ऐसा लग रहा है ना, आप कृष्णा की ये बात का पालन करेंगे तो आप आपका परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, आप अच्छे नहीं होंगे। तो भौतिकवादी और आप में क्या फ़र्क है? वो 1% के लिए। हो सकता है 99% तक आप एकदम अच्छा कर रहे हो। जीवन में आप 100 में से 99 मिनट एकदम अच्छा कार्य कर रहे हो, पर 1% उस समय तो वही अश्रद्धालु जैसे ही आपका व्यवहार है ना, भौतिकवादी जैसे ही व्यवहार है ना आपका। वो 1% के कारण आपका 99 का स्तर भी नहीं रुकेगा। आप नीचे गिरते चले जाइएगा। गिरते चले जाइएगा। जब लोग श्रद्धा नहीं करेगा वैसे-वैसे उसका पतन होते चला जाएगा। सभी को क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? या तो श्रद्धालु बन जाइए और जो श्रद्धालु नहीं बनेंगे, तो धीरे-धीरे पतन अपने आप ही होगा। तो जहाँ पे रुकावट आए, जहाँ पे पीड़ा होए, जहाँ पे संकट होए, जहाँ पे कष्ट आए, वहाँ पे बताइए कि क्या कष्ट है? और उस कष्ट का निवारण समझिए और निवारण समझ करके कष्टों से निकलिए। इसीलिए बोलते हैं जिज्ञासा किया कीजिए। व्यास बोलते हैं ना जिज्ञासा कीजिए, इसीलिए बोलते हैं। क्यों? अरे! बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे स्तर पे बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आप में जो भी जॉइन कर रहा है, उसमें बहुत मलिनता तो होगी ही नहीं। अब कान खोल करके मात्र सुनता हो, बस श्रवण करता हो, बहुत ही कम मलिनता हो। निश्चित रूप से सभी में बहुत कम मलिनता हो। परंतु बहुत कम मलिनता होने का अर्थ ये नहीं है मलिनता समाप्त हो गई। बहुत कम का अर्थ 0 नहीं होता। अभी आप नित्य सिद्ध नहीं हुए, है ना? तो क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार प्रत्येक जीव को अपने प्राण, प्राण का अर्थ है जीवन, अर्थ, अर्थ का मतलब है धन, बुद्धि और वाणी द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो आप अपना जीवन, आप अपना धन, आप अपनी बुद्धि और अपनी वाणी से भगवान की सेवा कीजिए। ठीक है? हुँ, है ना? शिव जी यहाँ पे
विश्व रूप को प्रणाम कर रहे हैं, है ना? भगवान के विश्व रूप में सभी उत्पत्ति समाहित है ना? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करने का लक्ष्य बना करके कार्य करते हैं। हमारा कोई अन्य लक्ष्य तो है नहीं, अन्य कार्य भी नहीं है। हमारा एक कार्य है कि हमको भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। हमारा मात्र एक कार्य है कि हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। हमारा मात्र एक कार्य है कि हमको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पुनर्जागृत करना है। परंतु अगर भगवान किसी अन्य रूप में आए, ब्रह्मन रूप में आए, परमात्मा रूप में आए, तो उनका उचित सम्मान करना ही चाहिए, उनका वैसे ही सम्मान करना चाहिए, जैसे हम कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं। आर वी ऑल गेटिंग इट? अगर कल ब्रह्मन रूप में कृष्णा दिख जाए आपको, तो आपको उसी प्रकार से सम्मान करना है। प्रहलाद महाराज के सामने नरसिम्हा देव आए, एक तरह से नरसिम्हा देव कैसे हैं? शक्ति हैं, है ना? पूर्ण रूप से वो शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे ना, और भयभीत करने वाली शक्ति। देखने में भयभीत होने वाले रौद्र रूप भी रखे हुए हैं, उनके पिता की हत्या भी कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज के। जिस प्रकार से हम कृष्णा के अन्य अन्य विस्तार में कृष्णा को ही देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से कृष्णा कोई अन्य विस्तार लेकर के भी आ जाए, तो भी हमको कृष्णा को ही देखना चाहिए और हमको पूर्ण रूप से सम्मान भी करना चाहिए। यही नहीं, अगर देवी देवता भी आपके सामने आ जाए, तो देवी देवता को भी कृष्णा का भिन्न विस्तार जाने। पूर्णांश थोड़ी ना, भिन्नांश है ना, भिन्न विस्तार जाने, और तब भी उनका उचित सम्मान होना चाहिए। ठीक है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। पता चला कल नरसिम्हा देव आते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ नरसिम्हा, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। नरसिम्हा देव से दैत्यों को घबराने की आवश्यकता है, भक्तों को नहीं। आप दैत्य होंगे तो घबराइएगा। डर लगता है आपको? किसी को डर लगता हो तो वह दैत्य होगा, है ना? हाँ, यही बात सही है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ। ममता माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड करेंगे? रीड करेंगे तो बिल्कुल कीजिए, कोई बात नहीं। कुछ गड़बड़ गड़बड़ भी रीड करेंगे, इट्स ओके। हैंड रेस देख रहा हूँ, अगर रीड करना है बिल्कुल कीजिए, घबराइएगा नहीं। हाँ, करना है नहीं, गलती से हैंड रेस हो गया, कोई बात नहीं, अगर गलती से हो गया तो कोई बात। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे प्रभु, आप अपने दिव्य कंपनों के विस्तार से सब कुछ का वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। आप भीतर बाहर व्याप्त आकाश हैं और इस भौतिक जगत तथा उससे परे किए गए सभी पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। अतः मैं बार बार आपको विनम्र नमस्कार अर्पित करता हूँ। तात्पर्य: वैदिक प्रमाण को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। अनेक ऐसी बातें हैं जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, किंतु ध्वनि तरंगों का प्रमाण पूर्ण है। वेद शब्द ब्रह्म है, क्योंकि वेदों से लिया गया प्रमाण परम ज्ञान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शब्द ब्रह्म अर्थात वेद परमात्मा परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु शब्द ब्रह्म का वास्तविक सार हरे कृष्ण मंत्र का जप है। इस दिव्य ध्वनि के कंपन से भौतिक और आध्यात्मिक सब कुछ का अर्थ प्रकट होता है। यह हरे कृष्ण परमात्मा से अभिन्न है। वायु के माध्यम से ध्वनि तरंगों तरंगों द्वारा
सब कुछ का अर्थ प्राप्त होता है। कंपन भौतिक या आध्यात्मिक हो सकता है, किंतु ध्वनि तरंगों के बिना कोई भी किसी भी चीज का अर्थ नहीं समझ सकता। वेदों में कहा गया है, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्या व्याप्य नारायण स्थिता। नारायण सर्वव्यापी हैं और वे भीतर बाहर विद्यमान है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कृष्णा नहीं है, ठीक है? कृष्णा सब जगह विद्यमान, सब जगह उपस्थित, है ना? कृष्णा सब जगह उपस्थित। अब देखिए, आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था कि मुझे रेफरेंस तो नहीं मिला, परंतु मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। ये शायद उसी दिन बोला था जिस दिन या फिर उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद बोला होगा। जब श्रील प्रभुपाद की बातें हम इनिशिएशन पे जान रहे थे, इनिशिएशन पे श्रील प्रभुपाद ने क्या-क्या बोला है। तब ये बात भी जाने थे कि श्रील प्रभुपाद की बातें आध्यात्मिक है। श्रील प्रभुपाद जो भी बोले सब आध्यात्मिक है। गुरु की वाणी आध्यात्मिक होती है। जिस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र आध्यात्मिक होता है, उसी प्रकार से गुरु की वाणी भी आध्यात्मिक होती है। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि शास्त्रों की वाणी, वेद तरंग, है ना? वो आध्यात्मिक है ना? वो तरंग है, हैं? अब मैं आचार्यों की बात और यहाँ पे जो लिखी गई बात है, उसी को मिला करके दिखा दूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। आचार्यों की बात भी आध्यात्मिक है। साक्षात् हरित्वेना समस्त शास्त्र है। समस्त शास्त्रों का क्या मत है? समस्त शास्त्रों का यही मत है कि आप साक्षात हरि के समान, आपकी बातें भी हरि के समान। तो हरि की कही गई बातें, कृष्णा की कही गई बातें आध्यात्मिक तरंग है, तो गुरु की कही गई बातें आध्यात्मिक तरंग नहीं हुई। गुरु को ही कृष्णा की वाणी को छोड़ करके कुछ बोलते हैं क्या? बोल ही नहीं सकते। अगर बोलता होगा तो कोई गुरु नहीं होगा। कोई अगर बोले कि हम हैं तो गुरु, पर कृष्णा नहीं, कृष्णा की बातें नहीं बोलते, तो गुरु नहीं हो सकता। गुरु होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो तो भगवान की वाणी बोलना चाहिए। भगवान के लिए मैं बहुत बार बोलता नहीं हूँ, परंतु मैं यही अनुभव करता हूँ, जो भगवान का वकील हो, भगवान की वकालत करे। जैसे कोर्ट में कैसा होता है ना, कोर्ट में केस लड़ा जाता है। वकील क्या करता है? वकील अपने जो जिनके लिए केस लड़ता है, उनकी बातों को प्रस्तुत करता है। हैं? जिनकी बातों को प्रस्तुत करता है, वो तो पीछे बैठे रहता है। वकील ही लड़ता है ना? तो अगर कोई भगवान के लिए वकालत ना कर रहा हो, हैं? भगवान के लिए वकील वाला कार्य नहीं कर रहा हो, हैं? उनकी बातों को नहीं रख रहा हो, और जैसा है वैसा नहीं रख रहा हो, तो फिर गलत है ना? ये तो गुरु की वाणी, मैं बार-बार बताता हूँ, फिर से बोलता हूँ। हर कोई गुरु नहीं हो सकता। जो मुक्त आत्मा है वही गुरु हो सकता है, या मुक्त आत्मा का पालन करने वाला गुरु हो सकता है। परंतु गुरु की वाणी खुद में ही शास्त्र है, और गुरु की वाणी आध्यात्मिक तरंग है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरे कृष्णा महामंत्र है। परंतु अब 2 बातें हैं। कोई ये बोल सकता है, एक काम करते हैं फिर आज से, है ना, आज से हम श्रील प्रभुपाद का वीडियो सुनते रहेंगे। आज से ना हम हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे, ना हम कुछ ना हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलना पड़ेगा, ना गाना पड़ेगा। हम श्रील प्रभुपाद का ही वीडियो सुनेंगे। सुन लीजिए, दोनों में एक्चुअली में कोई भेद नहीं है, परंतु रुकिए।
गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। आज्ञा क्या मिली है? क्या बोला है श्रील प्रभुपाद ने? सुल्ला माला जपना है, जपिए, जाइए, जाइए, पहले जपिए। समझ रहे? गुरु की आज्ञा क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या है? क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? जो इंस्ट्रक्शन दिया वो पालन कीजिए। पालन कीजिए। अब जब पालन ही नहीं कर रहे तो फिर आगे की बात ही कहां होती? लोग क्या ऐसे ही भ्रम में सोचते हैं कि चलो हम गुरु की वाणी को सुन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हरे कृष्णा महामंत्र को भी सोचते हैं कि हम तो हरे कृष्णा महामंत्र सुन लें। अरे हरे कृष्णा महामंत्र सुन ले या जप ले, हरे कृष्णा महामंत्र जपने किसने बोला है? गुरु ने बोला है। तो गुरु का और इंस्ट्रक्शन है हरे कृष्णा महामंत्र से संबंधित? हाँ है। उसका पालन कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहां से शुद्ध होइएगा? ये वैसा है कि डॉक्टर ने 4 दवाई बताई है, आपको 1 दवाई पता है और आप सोच रहे ठीक हो जाए। अरे डॉक्टर ने 3 और दवाई बताई है, डॉक्टर की बातें सुनिए। जो डॉक्टर बोल रहा है उनकी बातें सुनिए। देखिए क्या होता है, जब तक हम में शुद्धता की कमी होती है तब तक गुरु के इंस्ट्रक्शन हर बार इंक्रीजिंग लगते हैं। आज और बता दिया, आज ये और बता दिया, अब ये भी करना है, अब ये भी करना है, अब ये भी करना है। परंतु जब हमको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पद पे स्थित हो जाएंगे तब कोई इंक्रीजिंग नहीं लगेगा, कुछ इंक्रीजिंग नहीं लगेगा, लगेगा सेम बात ही है। वो भी बात यही है, ये भी बात यही है। जो भी बात हो रही है सब कुछ कृष्णा से प्रेम जागृत करने के लिए तो हो रही है। तो इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कीर्तन करना और ये जो नाम प्रचार हो रहा है इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अंतर दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, ये भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। उससे भी कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करेंगे, इससे भी कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर रहे हैं। परंतु इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पिछले इसी श्लोक में ना, नहीं पिछले श्लोक में, जो पिछले श्लोक में बताया गया उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन, अर्थ और वाणी और बुद्धि से भगवान की सेवा की, इस सब चीज से भगवान की सेवा की। कोई अगर अपना जीवन को सुरक्षित रखना चाहता हो और सोचे भगवान की सेवा कर लेगा तो नहीं होगा। इनमें से कुछ भी बचाना चाहते हो, आप अपना धन बचा करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं क्या? गलत बात। आप बुद्धि बचा करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अरे देखिए हमको कोई कोई धनी व्यक्ति होता है ना, वो क्या बोलता है, आप एक काम कीजिए, आप 10 लाख रुपए ले लीजिए, 10 लाख रुपए ले लीजिए, आप सब कर लीजिएगा। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा बिजनेस भी है। आप सब कर लीजिएगा, ठीक है? और मेरे लिए यज्ञ भी कर लीजिएगा, मेरे लिए नाम जप भी कर लीजिएगा, मेरे लिए वो भी कर लीजिएगा, आप 10 लाख रुपए ले लीजिए। हमारे पास है ना, हम थोड़ा-सा निर्धारित कर्तव्य हमारा कुछ ज़्यादा है, तो हम काम नहीं करेंगे। हम नाम नहीं जपेंगे, हम हमसे ये सब नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है? तो आप धन ले लीजिए। अब देखिए 2 बातें हैं, अगर कोई सही में धन आसक्त है ना, सही में धन आसक्त है, उसके लिए उत्तम है कि कम से कम इस प्रकार से तो धन दे दो। धन से ही आसक्त है, भक्ति करेगा ही नहीं कुछ भी हो जाए। अच्छा है कम से कम ये दे दीजिए। परंतु असली स्तर यही है कि इससे पूर्ण शुद्धता नहीं आएगी, इसमें स्वीकृति आ जाएगी, निश्चित रूप से स्वीकृति आएगी। इसमें आपका हित जरूर होगा। आप वैष्णव की सेवा करना चाह रहे हैं ना, चाहे अनजाने में ही वैष्णव की सेवा करना चाह रहे हैं ना, हित जरूर होगा, आपका हित जरूर होगा, सभी का हित जरूर होगा। परंतु पूर्ण शुद्धता नहीं है। अब जो धन आसक्त है वो पूर्ण शुद्धता चाहता भी नहीं, पूर्ण रूप से आसक्त है, वो पूर्ण रूप से चाहता भी नहीं है कि हम शुद्ध हो जाए। ठीक है,
आप एक काम कीजिए, आप अपना धन दे दीजिए। किसी के पास बुद्धि है, जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे कि कोई सीए मिल जाए, कोई सीए मिल जाए जो कि फ्री में ट्रस्ट का काम करे। मतलब रेगुलेशंस का जो पैसा वो तो देना ही है, सरकार जो पैसा मांगेगी वो तो देंगे, पर सीए को पैसा नहीं दे। अब वो क्या बोले कि देखिए हमको है ना बहुत सारा काम रहता है, तो हम एक काम करते हैं, आपके लिए श्रम कर लेंगे, आप अपना सब कुछ मैनेज कीजिए, आप देखिए, आप जानिए, और भक्ति भी आप ही कर दी, ठीक है? हमारे लिए बस अच्छा-अच्छा आप प्रे कर लीजिएगा, कुछ पूजा करा दीजिएगा, आप नाम जप कर लीजिएगा मेरे लिए, ठीक है? वो सब हमसे नहीं हो पाएगा, हम आपके लिए काम कर देते हैं, श्रम हम कर देते हैं। इसमें भी स्वीकृति तो मिलेगी, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, परंतु स्वीकृति तो मिलेगी मिलेगी। आप भगवान के लिए कुछ भी काम करना चाह रहे हैं ना, तो कोई अगर धन देना चाहता हो तो हमको हमको मनाही नहीं है। हम अपने लिए नहीं लेना चाहते, पर हाँ, अगर कार्य के लिए दें, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अधिक जितना अधिक पापी है उसको ले आइए। देखिए उससे क्या होता है, अगर कोई धन दे या फिर श्रम करे, हैं? बुद्धि लगाए, बुद्धि भगवान के लिए लगाए, हैं? और क्या जीवन लगा दे, कुछ भी करे। हुँ? वाणी से कैसे सेवा कर पाएगा जब तक स्वीकारता नहीं। पर जैसे भी अगर वाणी से भी सेवा कर ले, हैं? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, वाणी से सेवा बिना भक्त हुए, हैं? तो सपोज कीजिए कोई एक शुद्ध भक्त है और कोई बहुत ही ऊंचे पद पे कोई राजनेता है। अब वो राजनेता वो अनुभव तो करता नहीं है, भक्ति का वैल्यू भी नहीं करता, परंतु एक शुद्ध भक्त की महिमा गा देता है, वैल्यू नहीं करता, गा देता है। अब देखिए आप लोग जानते हैं अगर वैल्यू नहीं करेंगे, गा देंगे तो उसका कोई अधिक लाभ तो होगा नहीं, परंतु उसमें भी स्वीकृति तो आएगी। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जानेंगे ना, बाकी लोग उसके मुंह की बात बोली हुई सुनेंगे ना, उससे तो लाभ होगा, उससे तो लाभ होगा ना, है? उससे तो लाभ होगा, ये है, ठीक है? तो कोई अगर थोड़ा सा भी कार्य करे भगवान के लिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। अब चाहे भगवत गीता में श्लोक है ना, इसमें बोला गया क्या कि तप, यज्ञ और दान शुद्ध से शुद्ध आत्मा को करना है। शुद्ध से शुद्ध आत्मा भी उससे शुद्ध होते हैं और अधिक शुद्ध होते हैं। महान आत्माएं भी उससे शुद्ध हो जाती हैं। करते रहिए, करते रहिए। अनलेस यू फाइंड अ इवन बिगर ऑब्जेक्टिव, जब उससे भी ऊंचा लक्ष्य मिल जाए तब तक करते रहिए। अगर उससे ऊंचा लक्ष्य मिल जाए तो वो कर लीजिए, ठीक है? ओके। एक श्लोक ले सकते हैं इस अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद अनुवाद हे प्रभु, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा है। आप प्रवृत्ति, निवृत्ति और उनके परिणामी कर्म है। आप अधर्म से उत्पन्न जीवन की दुखद स्थितियों के कारण है, अतः आप मृत्यु स्वरूप है। मैं आपको विनम्र नमस्कार अर्पित करता हूँ। तात्पर्य: परमात्मा प्रत्येक के हृदय में स्थित है और उन्हीं से जीव की प्रवृत्तियां और निवृत्तियां प्रवाहित होती है। अधर्म के कारण उत्पन्न दुखद स्थितियों में जीव को डालना भी परमात्मा का ही कार्य है। जो लोग भक्ति सेवा में संलग्न नहीं होते, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में डाल दिया जाता है, जो अत्यंत दुखद स्थिति है। हरे कृष्णा गुरु जी। फिर अब मैं क्या करूं, लौट लौट करके सेम चीज आ जाता तो क्या समझाएंगे? भगवान व्यवस्था करते हैं कि वहां पे भी यही बात करो, यहाँ पे भी यही बात करो, सिचुएशन ऐसा बना देंगे, वो ऐसा कर देंगे, तो आज वैसे ही बना दिए। 5 PM में भी वही बात हो रही है, 9 PM में भी वही बात हो रही है, अब हम क्या करें?
जब आ रहा है तो जान लीजिए, 2-4 मिनट और दे दीजिए। अभी जो बात कर रहे थे वही बात है। देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ बुरा करते हैं। किसी के साथ कभी भी भगवान ने बुरा नहीं किया है। लोग स्वयं ही बुरा करना चाहते हैं। समझिए, आप कितना भी बुरा किए हुए हो, कितने भी पाप कर्मी हो, अगर आज आप कृष्णा की कही गई बातों को पूर्ण रूप से स्वीकारते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी के कहे अनुसार पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, गुरु की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकारते हैं, समझिए, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, आज भी हम गुरु की बातों को स्वीकारना चाहते नहीं हैं। और जब तक चाहते नहीं है, तब तक हम पाप कर्म कर रहे हैं। तब तक हम पाप कर्म कर रहे हैं। तो हम गुरु की बात को स्वीकारना नहीं चाहते, कृष्णा की बात को स्वीकारना नहीं चाहते, और जब नहीं स्वीकारना चाहते तो क्या होगा? आपके साथ हित होना चाहिए। बताइए, बताइए। समझिए, अगर कंस बोलने लग जाए कि मैंने बहुत सारे पाप कर्म कर लिए, परंतु कृष्णा आज मैं आपके शरणागत हो गया, अब मुझे माफ कर दीजिए, तो कृष्णा माफ कर देते हैं, अगर सच में शरणागत हो जाते। परंतु कंस अगर शरणागत होना ही नहीं चाहता तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। कृष्णा ने तो बड़ा सरल विधान बना रखा है, जो मेरे शरणागत हो जाए समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। पर हम अपना पाप कर्म छोड़ना ही नहीं चाहते। सॉरी, ये सुनकर के बड़ा अजीब लगता है। ये सुनकर के बड़ा अजीब लगता है कि हम पाप कर्म छोड़ना नहीं चाहते, बट यही सत्य है। हम सच में नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा लगता है कि हमें सही मार्ग मिलेगा तो हम चल लेंगे, होता नहीं है। क्या आप जानते बूझते गलत काम नहीं करते हैं क्या? क्या आपको पता नहीं है कि ये काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, फिर भी गलत काम कर रहे हैं? कौन करा रहा है? फोर्स कौन कर रहा है? ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आप स्वयं ही पाप कर्म करना चाहते हैं। अब देखिए क्या है ना, हम लोग अपूर्ण इंद्रियों के साथ, चीट करने की प्रवृत्ति के साथ है, इन सब बद्ध गुणों के साथ हम गलती काम करना चाहते हैं। हम भगवान की बातें नहीं मानना चाहते, हम गुरु की बातें को नहीं मानना चाहते, हम पुण्य शुद्ध होना ही नहीं चाहते। अब किसकी गलती है? भगवान की। भगवान ने गलत कर दिया, बताइए। अगर हम नहीं शुद्ध होना चाहते, हम नहीं शुद्ध होना चाहते, तो भगवान की गलती है। आप शुद्ध होने का हृदय तो लाइए, भगवान आपको माफ कर देंगे, परंतु आप शुद्ध होने का हृदय नहीं लाते और फिर बोलते भगवान माफ नहीं करते। भगवान क्यों माफ करेंगे जी? क्यों माफ करेंगे? क्यों करेंगे माफ? भगवान माफ तभी करेंगे जब आप कुछ ऐसा कार्य करें कि आप पाप कर्म ना करें। कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें पाप कर्म को छोड़ दें, भगवान माफ कर देंगे। आप अपने पाप कर्म को छोड़िए, भगवान आपको समस्त पापों से, समस्त कष्टों से मुक्ति दिला देंगे। पाप कर्म को छोड़िए, छोड़ना नहीं तो फिर भगवान माफ नहीं करेंगे। प्लीज बी वेरी क्लियर। आप कंस वाली प्रवृत्ति अभी भी रखना चाहते हैं तो भगवान किस लिए माफ करेंगे? क्लियरली बताया ना, दैवीय और आसुरी गुण है, भगवत गीता में बताया ना। तो दैवीय गुण ले आइए, आसुरी गुण को त्याग दीजिए। तो भगवान क्यों माफ नहीं करेंगे? भगवान के शरणागत हो जाइए, बोलिए हमने बहुत पाप कर्म किया था, हमने बहुत गलत किया था, बट अब शरणागत हो गए, अब से नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। पाप कर्म को छोड़ना नहीं है, उसके बाद फिर भगवान से बस बोलना है कि भगवान आपने इसके साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि आप पाप कर्मी हैं इसलिए आपके साथ हुआ है। और पाप कर्म कीजिएगा तो और होगा, है? और पाप कर्म कीजिएगा तो और होगा। छोड़ दीजिए, पाप कर्म छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो पाप कर्म को इमीडिएटली छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र।
फिर किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो वो लेंगे। ओके, ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय शिलापति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है कृपया पूछें। ममता माता जी पूछना है। हरे कृष्ण। जिज्ञासा पूछना है, बिल्कुल पूछिए। किसी और को पूछना है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है। अच्छा, एक पेंडिंग था कल का, है ना? कल सुबह आरती हो रही थी, है ना? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। गुरुजी, चैंटिंग बीट्स पर सुमेरी बीट होती है, उसमें सुमेरी बीट को बीट क्यों कहते हैं? सबसे ऊपर जो होता है उसको सुमेरु बोलते हैं। बस। क्यों? आपको नामकरण में क्या क्या मतलब, कुछ पीएचडी करना है? नहीं तो रहने दीजिए। सुमेरु पर्वत नाम सुना? हाँ, बस ठीक है। ऊपर है, पर्वत है, ऊंचा है। और कुछ पूछना है? और किसी को कुछ जानना है? ओके, तो मेरी तरफ से एक पेंडिंग था, है ना? और कल आप लोगों ने बताया नहीं करते हैं। बीट में 108 माला क्यों होती है? आप मेरे को बताइए, बीट में 108 माला क्यों होती है? 109 क्यों नहीं होती है? 112 क्यों नहीं होती है? आप बताइए। बस रूल है, फॉलो कीजिए ना। ये सब कहां से आ जाता है? आज्ञा पालन करते नहीं, आज्ञा क्यों दे रहे हैं आप? आज्ञा पालन करने का कोई हृदय नहीं है और फिर आज्ञा क्यों दे रहे हैं? अरे आज्ञा पालन कीजिए, जैसा बोला जा रहा है वो कीजिए। आज्ञा पालन कीजिए। ऐसा नहीं है नए लोग होते तो नहीं बताते। अरे जब सब चल रहे हैं, अचानक से अरे जिज्ञासा करना है तो वो जिज्ञासा कीजिए जो आपके जीवन को सुधारे। अरे वो तो जिज्ञासा कीजिए। वो 10 जिज्ञासा करेंगे, ये एक करेंगे तो मैं आंसर करूंगा। आप सही दिशा में चलते रहिएगा, थोड़ा सा इधर उधर कहीं चलिएगा तो मैं आंसर करूंगा। सही दिशा में जिज्ञासा कर ही नहीं रहे। आपने क्या क्या जिज्ञासा की आज तक? भगवान से संबंधी क्या क्या जिज्ञासा की है? भक्ति कैसे बढ़े उसके लिए क्या क्या जिज्ञासा की है? जीवन में कहां पे कष्ट आ रहा है उसमें क्या क्या जिज्ञासा की है? क्लास में जो बताया गया अभी कि आप शुद्धता से पालन नहीं कर रही हैं, उसमें क्या क्या जिज्ञासा की आज तक?
क्या क्या किए, उस पे कोई क्वेश्चन नहीं, उस पे नहीं जानना है। हमको क्या सुधार करना है वो नहीं जानना है, हमको वो जानना है ये क्यों है, वो क्यों है। अरे जिसमें अपना सुधार हो, जिसमें अपना अपना अंदर आंतरिक रूप से हम शुद्ध हैं, वो काम कीजिए ना। नहीं वो नहीं करना है, क्यों नहीं करना, पहले वो कीजिए, बाकी चीजें बताएंगे, पहले वो कीजिए। क्या है ना, मुंह भी खोलना है तो हमको वो पूछना है जिसका कोई, मैं बता दिया एकदम लॉजिकल बता दिया, उससे क्या लाभ हो जाएगा आपको, क्या लाभ हो जाएगा, ज्यादा भक्ति करने लगिएगा, ज्यादा नाम जप करने लगिएगा, ज्यादा सेवा करने लगिएगा। जो बताया गया यहाँ पे है, मैं जो फोकस कर रहा था 2 बार 3 बार है, ये ज्यादा हो जाएगा। अपना प्राण, अपना अर्थ, अपना बुद्धि, अपना वाणी ज्यादा कृष्ण के लिए उपयोग करने लग जाएगा, ज्यादा शुद्धता से भक्ति होगी। होगी तो पूछिए ना। बात क्या है, हम कभी जिज्ञासा तो करते नहीं और जिज्ञासा कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। अरे फिर दृढ़ता किस बात की है, फिर आज्ञा पालन किस बात की है। आज्ञा पालन का अर्थ होता है कि वो जिज्ञासा करें जिससे हम भक्ति में और आगे बढ़े, हम और सेवा करें। हम, मेरे को ये सारे प्रॉब्लम से दिक्कत नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। अभी क्लास एंड हुई है, सबसे पहले क्वेश्चन ये, कहां से आया ये, क्लास में 1 घंटा क्या सुना था, क्या समझा और क्या क्या बदलाव लाने का कोशिश किया। सुन रहे थे कि कान बंद था। तो चैंटिंग बीट्स के बारे में बता रहे थे क्या हम, आज के क्लास में चैंटिंग बीट्स के बारे में बात हो रही थी क्या। मतलब कान बंद था, पहले से सोच करके रखे हुए थे। फिर तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, फिर से वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया होगा, जो भी सुना है ना कुछ नहीं समझ में आया होगा। एक गलत बात है। हमको प्रॉब्लम आपकी जिज्ञासा से नहीं है, प्रॉब्लम आपकी विचारधारा से। पूछिए, जितना जिज्ञासा है सब पूछिए, हम सब कुछ आंसर करेंगे, परंतु कम से कम इस पे तो ध्यान केंद्रित कर लीजिए, इस पे तो थोड़ा विचार कीजिए। ये तो सोचिए कि हम अपना जीवन, अपना अर्थ, अपना बुद्धि, अपना वाणी किस प्रकार से लगाएं। ये तो देखिए कि हम किस प्रकार से सब कुछ अपने कृष्णा के लिए सेवा में लगाएं। जो क्लास में जाना है कम से कम उसमें कुछ तो कीजिए, हैं। आप पंचलाइन कितने दिनों से भेज रही हैं, क्यों नहीं भेज रही हैं। हरे कृष्ण पप्पू जी। हरे कृष्ण। पूछिए। मैं क्यों पूछूं? हाँ, पूछिए पूछिए। कृष्णा रहते हैं, कृष्णा कितना खाए थे, कहाँ रहते हैं, गोलोक रहते हैं, गोलोक। चलिएगा, जाओगे आप? पूछ रहे हैं आपसे। मम्मा को साथ ले चलेंगे। चलिएगा, बोलिए। मैं नहीं जाऊंगा, हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, आप भी जाओगे। नहीं हाँ, नहीं, पर मैं तो जाऊंगी। मम्मा तो जा रही है। मैं जाएगी मम्मा, मम्मा जाएगी, मम्मा नहीं जाएगी, जाएगी। मैं तो हाथ पकड़ती हूँ। हाँ, तो हाथ पकड़ के आप भी चलोगे। नहीं मैं नहीं जा, ये यही प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालना है सभी को। मम्मा तो जाएगी बेटा, मम्मा तो चल रही है। पूछो। फिला जाए दे। हाँ, क्यों जाते हैं? पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी ये पूछ रहा है क्यों जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, वहां पे बहुत सारा प्रेम मिलता है।
वहां पे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, परेशान हो रहा है? जी प्रभु जी। जाना है, जाना है, जाना है। भगवान एक्चुअली में मालूम है क्या? हाँ, समझिए, भगवान क्या करते हैं, भगवान हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। मम्मा आपको प्रेम करती है ना? प्रभु जी पूछ रहा है कि कब जाना है। अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम, चलो अभी बहुत टाइम है। अभी चलना है। चलो माता जी शुद्धता के बिना कैसे जाएंगे? अभी चलो ये देखिए, इनका डिमांड देखिए, अभी अभी चलिए। चलो अभी चलो है, शुद्धता कहाँ से लाए इतना? है, बड़ा मुश्किल है। माता जी भक्ति अच्छे से करनी पड़ेगी। अभी चलो अभी चलो अभी चले, अरे पहले से ही ऋचा माता जी पहले ही बोलने लग गया, अभी चलो, अभी चलो। है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी थोड़े देर पहले तक तो मना कर रहा था, अभी इसे पता नहीं क्या हो गया। अभी चलो ले चलेंगे, ले चलेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। वो बहुत अच्छा जगह है ना, अच्छा जगह के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ी सी तैयारी कीजिए, है ना? हाँ, उसके बाद चलेंगे, ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे यहाँ पे, चलेंगे, सब कोई चलेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा, हिमांशी माता जी, चलिए अभी लेके चलते हैं, चले, सब कोई चले, हैं? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अश्लेषा माता जी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये मेरी तरफ से पेंडिंग था, हाँ, मेरी तरफ से पेंडिंग था। क्यों? क्योंकि सुबह आरती हो रही थी, उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था। गलती मेरी नहीं थी, बट अगर आरती को और डिले करते तो ठीक नहीं था, और फिर इसलिए मैंने कल रात को ही बोला था, कल रात को किया नहीं तो आज कर रहे हैं, है ना? तो हिमांशु माता जी बताइएगा कि ये वाला कीर्तन करेंगे ना अच्छे से, तो कृष्णा के पास चलेंगे, हैं? तो सबको ही करते हैं, हैं? अश्लेषा माता जी स्क्रीन शेयर कर देंगी, मे बी 30 सेकेंड्स। बताइए, ऐसा स्पीड किसका होता है? हैं? इतना तो मेरा हाथ जल्दी तेज नहीं चलेगा जितना मैं तो माता जी को बोल करके काम हो जाता है। चलिए, सबको ही करते हैं, पहले मैं करूंगा फिर सबको ही करेंगे, ठीक है? ये बेनिफिट मिलना चाहिए ना, कल करते तो मैं करता, आज कर रहे हैं तो सबको ही करेंगे ना। जयो राधे जयो कृष्णा, जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। जयो राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना, जय जय महावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय महावन। केशी घाट वंश वट, द्वादश कनान, जहाँ सब लीला भैलो, श्री नंद नंदन। हाथ पंक्ति वट द्वादश जहाँ तब लीला बोलो श्री नंद नंदन।
श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल श्री दामाद जय जय धनुवत्स श्रीनंद यशोदा जय जय गोपाल श्रीरामादि जय जय धेनुवत्सगा जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदर जय पार्णनास जय अभियानगर जय जय कीर्तिदास सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिराम जय जय गोपेश्वर जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बस जात राम जय 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 वृंदावन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या भक्त जहर पैला गोविंदा चरण जय भक्ति गोविंद श्री रस मंगल जय जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्व मनोहरा जय जय राम श्याम जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार परक अभाव जहाँ प्रजत प्रचार जय श्री जनम पाद पद्म स्मरण दीन कृष्ण दास कहे
नाम संकीर्तन श्री माधवानंद गौरी रास्ते गोविंदे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय जय कृष्ण कृष्ण जय वृंदावन वृंदावन श्री श्री गोविंद गोविंद गोपीनाथ गोपीनाथ मदन मदन मोहन हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, सब कोई को आनंद आया? बहुत आनंद हाँ आया। गुरु जी, बहुत आनंद आया, हरे कृष्ण हरे बहुत कृष्ण। अच्छा लगा। आप लोग चाहें तो बहुत बार कर सकते हैं, रेगुलरली कर सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोशिश करेंगे और कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए मॉर्निंग का आरती भी अब थोड़ा हम लोग शेड्यूल करेंगे ठीक से, तो हो सकता है थोड़ा कुछ कर सकें, है ना? कोशिश करेंगे अधिक से अधिक, है ना? जो भी जैसे भी कर सके। मुझे मालूम था, मुझे बात बहुत अच्छे से मालूम थी और मतलब ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि आरती कोई खराब लगती है या कुछ भी खराब लगता है, पर पता नहीं ये कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग है, पता नहीं क्या है। अ आई डोंट नो, आप लोग अनुभव करते हैं सुबह 7 बज के 3 मिनट से जो शुरू होता है, अब कभी लेट हो गया तो बाद में होता है। 7 बज के 3 मिनट से स्टार्ट होता है और ये 7 बज के 7 मिनट तक चलता है करीबन 4 मिनट। मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। ऐसा नहीं है गुरु अष्टकम इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पर ये कुछ अलग है, कुछ तो अलग है, कभी समझ में नहीं आता, कभी समझ में नहीं आता। ऐसे ही लगता है कभी समझ में आएगा भी नहीं। आप लोगों को अनुभव होता है? सुबह अनुभव होता है? कुछ स्पेशल अनुभव होता है? 7 बज के 3 मिनट से 7 बज के 7 मिनट। मतलब मेरे को लगता है कि ये कभी रुके ही नहीं। ऐसा नहीं है गुरु अष्टकम नहीं रुके, पर वो भी बहुत स्पेशल है। पर ये तो कुछ अलग है, कुछ तो अलग है। पता नहीं क्या होता है और डेली का है, ठीक है? तो कभी जब लेट हो जाता है तो सबसे बुरा यही लगता है कि अब ये कहीं फ़ास्ट-फ़ास्ट ना कर दें, ठीक है? आरती तो फ़ास्ट भी कर लेते हैं ना, तो भी आरती में बहुत ज़्यादा कोई मतलब हृदय ये नहीं होता, पर इसको जब धीरे गाते हैं तभी अच्छा लगता है ना? अभी थोड़ा तेज़ गाएँगे ना तो वो अनुभव होगा ही नहीं, हैं? थोड़ा-सा तेज़ कर देंगे ना, अनुभव होगा ही नहीं, आपको अनुभव नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए कोशिश करेंगे और क्या-क्या कर सकें। बाय द वे आप लोगों को कल से दर्शन थोड़ा अच्छा होगा, अब कल ही पता चलेगा, ठीक है? दर्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा अनक्लियर सा आता है क्या? आज आज तक अनक्लियर थोड़ा रहता है क्या? हैं? थोड़ा धुंधला-धुंधला सा रहता है? हैं? तो कल थोड़ा तो बेटर रहेगा। हाँ, कल थोड़ा बेटर तो रहेगा, ठीक है। ओके, तो अच्छा है, कल से आप लोगों को दर्शन भी अच्छा होगा। यस, किन्हीं को कोई कुछ बातें बोलनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कृपया बताएँ। ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है बाय द वे। अ, यस, आप एक्सटेसी में गाते हैं। पता नहीं कुछ एक्सटेसी कुछ मेरे को तो अनुभव होता नहीं है, शुद्धता कुछ है नहीं। परंतु हाँ, कुछ तो है, पता नहीं क्या। ये गोलोक है, गोलोक तो सब कुछ है माताजी।
जो भी हम बात कर रहे हैं ना, गुरु अष्टक बात कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को बस लॉगिन करके सुनना होता है। आप बस श्रवण करें, थोड़ा स्पीकर पे चला दें, सब ये सब जो भी है, सब गोलोक है। अभी जो क्लास चल रही है, वो गोलोक नहीं है, वो भी गोलोक है। हमारा दृष्टिकोण खराब है। क्या? अ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रास्ता और डेस्टिनेशन, है ना? लक्ष्य, रास्ता और लक्ष्य में कोई भेद नहीं है। रास्ता भी वही है, लक्ष्य भी वही है। जैसे आध्यात्मिक रूप से शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कृष्णा के शरीर और कृष्णा की आत्मा में अंतर है। उसी उसी तरह से आध्यात्मिक रूप से रास्ता और लक्ष्य में कोई अंतर नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से पूर्ण सिद्ध हो गए, ठीक है? इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आप तो 1 सेकंड में शुद्ध हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर मेरे हृदय में शुद्धता है, तो अभी जो भी क्लास में हुआ सब कुछ आध्यात्मिक ही हुआ था। पर ये कुछ है, पता नहीं क्या है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे अ अ किसी की प्रवृत्ति होती है, उससे कुछ जुड़ जाए। जैसे अगर सपोज़ कीजिए किसी का प्रवृत्ति है अ अ अ, कुछ बोलना, है ना? अभी बताया गया था, 4-5 गुण बताया गया था कि सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना है। अब वाणी, किसी की प्रवृत्ति है वाणी में प्रबलता। अब उसको मौका मिल जाए वाणी से बोलने का, तो उसको अच्छा लगता है। गुण से मैच हो गया ना। आरती तो सबको ही है, कृष्णा की महिमा तो सबको ही है, कीर्तन तो सबको ही है, सब कुछ ही है। परंतु ये कुछ ऐसा है जो कनेक्ट करता है। पता नहीं क्या कनेक्ट करता है? क्या गुण है और क्या क्या है? मेरे को तो कुछ नहीं समझ आता ये। परंतु कुछ तो है, कुछ तो बड़ा डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। कृष्णा ने बहुत विशेष कृपा की है कि अब हम लोग ये गा रहे हैं, ठीक है? हाँ, और बड़ा विशेष कृपा है आप लोगों का कि मेरे को गाने का मौका दे रहे हैं। डेली गाते हैं। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। कोशिश करेंगे। आई नो आप लोगों को भी बहुत आनंद आएगा। आप लोग जब भी गाएँगे आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो हुँ, चलिए कुछ करेंगे और भी कुछ-कुछ करेंगे, ठीक है? शाम की आरती का भी कुछ करना है। शाम की आरती में बस प्रॉब्लम एक है कि अ, गारंटी एक समय का हो रखे हैं, तो मतलब उसमें फिर क्या होता है देखिए आप लोग तो कैसे हैं ना, आप लोग तो कहीं पे भी जाकर के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक? अभी सपोज़ कीजिए आप रास्ते में हैं लॉगिन कर सकते हैं, आप घर पे हैं लॉगिन कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, कहीं कहीं से आ रहे हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल पे लॉगिन करना है, नेटवर्क आना चाहिए, कहीं पे भी लॉगिन कर लें। प्रॉब्लम बस एक है, आरती रखने में, शाम की आरती रखने में प्रॉब्लम बस एक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है, नहीं तो कल ही से स्टार्ट हो जाए। प्रॉब्लम बस एक है कि जैसे आज आज सुबह भी मेरे को काम था, आज शाम को भी मेरे को काम था और शाम को मैं 7:30 बजे के आस-पास आया, 7:40 7:37 टू बी प्रिसाइज़ 7:37 अब अगर आरती रख लेंगे 7 बजे, तो कैसे करेंगे? 7 बजे की आरती रख ली है शाम की, फिर कैसे करेंगे? कहीं पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? है ना? और ऐसा तो है नहीं कि सारा निर्धारित कर्तव्य करना नहीं पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। एक ये चैलेंज है। तो इस ये बॉटलनेक है, चैलेंज भी नहीं है, बॉटलनेक है। ये रुकावट है, ठीक है? तो ये रुकावट का अगर सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये तो आरती तो स्टार्ट करना है, शाम को भी आरती स्टार्ट करना है। 5 ही मिनट का हो, 10 ही मिनट का हो, चलेगा। हुँ। या तो एक काम ये कर सकते हैं, आप में से कोई एक वॉलंटियर करे, जो नॉर्मली जैसे 365 दिन होता है साल में, 280 दिन, 300 दिन आप घर पे ही रहते हैं, ठीक है? 300 दिन आप एक समय एक ही जगह पे मिलेंगे, शाम को 7 बजे। हाँ, तो ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे हमेशा रहने का, नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? कोई एक ऐसे व्यक्ति बोल दें, ठीक है? तो हम वो स्टार्ट करेंगे, है ना? हुँ, तो बस बात इतना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एंगेजमेंट से भी दिक्कत नहीं है, पर अगर निर्धारित कर्तव्य फँसेगा तो क्या करेंगे? मतलब उस काम को करने के लिए मैंने 1.5 घंटा करीबन लगा होगा, 1.5 घंटा। अब क्या अगर 7 बजे का हम बोल दें, तो 1.5 घंटा पहले कैसे करें? क्लास चल रहा था, 1.5 घंटा बाद कैसे करें? उसके बाद फिर क्लास हो जाएगा।
हम 1.5 घंटा ही अगर मेरे को निकालना है तो निकाल ही नहीं सकते। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ये बॉटलनेक है। इसका कोई निवारण नहीं मिल रहा। शाम की आरती तो होनी चाहिए नहीं तो। ठीक है? तो अगर इसका सॉल्यूशन निकल जाए तो ये काम करेंगे। ठीक है? तो आई डोंट नो क्या सॉल्यूशन है और क्या मदद कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है। क्योंकि अगर जगह पे नहीं है तो फिर हम लॉगिन भी नहीं कर सकते और कभी-कभी कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि हम निर्धारित कर्तव्य करने गए तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब बताइए हम क्या करें? है ना? तो एक ये चैलेंज है। ठीक है। इस चैलेंज का कोई उपाय बताएँ? हैं? कुछ तो बताइए। फॉर द टाइम बीइंग कुछ दिनों तक अगर कोई मदद कर सके तो उसके लिए भी ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं फिर देखेंगे क्या किया जा सकता है। क्या करें? इसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है और ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, काम तो हमको करना है, ठीक है? कार्य तो करना है ना? कोशिश करेंगे और जो सुबह होती है वही कर लीजिए। नरसिम्हा आरती कर लीजिए शाम को भी, बस इतना ही कर लीजिए। कोई एक वॉलंटियर कर दे, ठीक है, नरसिम्हा आरती तो होगी। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नरसिम्हा आरती तो मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा। 7 बजे तो करूँगा, ठीक है? कोई नहीं जॉइन करेगा तो भी मैं कर लूँगा। इतना कोई कर ले, तो भी बड़ा बड़ा मदद हो जाएगा, है ना? चलिए, देखते हैं इस विषय पे क्या करते हैं। सुबह की आरती 6:30 बजे अ, रीशेड्यूल होगी बहुत ही शीघ्र, बहुत ही शीघ्र। मैं 1-2 दिन दीजिए, मैं डेट बताता हूँ, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का ये कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।